हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हो अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से आपको तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना बनाना है। जैसे मेरा पौधा आपको दिख रहा है काफ़ी हरा भरा और काफ़ी घना, इस तरीके से आप अपना पौधे को भी अच्छे तरीके से घना और हरा भरा पूरे साल रख सकते हो। तो अब सीज़न चल रहा है बरसात का, यानी कि मानसून सीज़न है, और मानसून सीज़न में जो तुलसी का पौधा होता है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। और अगर हम मानसून के सीज़न में इस पौधे में अच्छे तरीके से खाद दें, अच्छे तरीके से इसकी देख रेख करें, तो हमारा जो मरा हुआ पौधा होता है या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूखने लगते हैं, तो ऐसे तुलसी के पौधे को भी हम बरसात के सीज़न में हरा भरा और घना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको मैं यही सारी बातें बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप कंटिन्यूसली एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके ज़रूर जाना। साथ ही साथ आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको तुलसी के पौधे में खाद देनी चाहिए और कौन कौन सी आप इसमें ऑर्गेनिक खाद दे सकते हो। तो ये मेरे पास 3 ऑर्गेनिक खाद हैं, आप इनमें से कोई सी भी एक खाद दे सकते हो। अगर आपके पास तीनों हैं तो आप तीनों भी दे सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ बेसिक बातें तुलसी के बारे में जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम अपना तुलसी का पौधा ज़मीन में या फिर गमले में लगाते हैं। पहली ज़रूरी बात, आप ये देख सकते हो कि ये तुलसी का पौधा है और इस पर काफ़ी सारे ये बीज लग रहे हैं। तो इन बीजों को हटाना टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है, क्योंकि जब किसी पौधे पे बीज लगने लगते हैं तो सारी जो उस पौधे की एनर्जी होती है वो इन बीजों को बनाने में लग जाती है। तो तुलसी के पौधे पे जब भी आप कोई ऐसे बीज देखें तो आप इनको हाथ की मदद से तोड़ दिया करें। इससे आपका तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि अगर पौधे पे ज़्यादा बीज लग जाते हैं और वो उस पौधे पे ही पक जाते हैं तो हमारा जो तुलसी का पौधा है वो मर सकता है। तो क्योंकि तुलसी का पौधा एक वर्शिप प्लांट है, इसकी पूजा की जाती है, तो कुछ लोग इस पे जो टूल है यानी कि जो कैंची है, जो सीजर्स हैं, उनका यूज़ करने का मना करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप टूल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ऐसे हाथ से ही इन सभी बीजों को अलग कर दीजिए। इससे आपके प्लांट की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, वो ज़्यादा घना भी होगा और ग्रीन भी रहेगा। तो जो ये बीज हैं, आप चाहो तो इनको मिट्टी में भी वापस डाल सकते हो, दोबारा से ये बीज ग्रो कर जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा तुलसी नहीं चाहिए तो आप इनको अलग भी रख सकते हो या फिर आप इनका कंपोस्ट भी बना सकते हो। आप इसको अपने कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हो। और एक ज़रूरी चीज़ और, अगर आपको आपके तुलसी के पौधे पे कोई सूखा या फिर काला पत्ता दिखे, यानी जैसे कि कोई सूखा, कोई पीला, इस तरीके के पत्ते दिखें या फिर कोई पत्ता ऐसा दिखे जिस पे कीड़ा है, तो आपको उस पत्ते को मतलब एकदम से हटा देना है। तो लेकिन जो मेरा पौधा है काफ़ी घना है और काफ़ी हरा भरा है, इस पे आप देख सकते हो एक भी कोई भी पीला या सूखा पत्ता नहीं है। लेकिन अगर आपके पौधे पे कोई सूखा पत्ता, कोई सूखी टहनी हो तो आप उसको ज़रूर हटा दें। तो अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में, वो होती है प्लांट के लिए खाद। तो सभी प्लांट को 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये तीनों चीज़ें हमें अपने सभी प्लांट में देनी पड़ती हैं ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से बढ़ती रहे। अगर आप ऑर्गेनिक वे में देना चाहते हैं तो या तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करिए। आप ये देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है ये है वर्मी कंपोस्ट। तो या तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आती है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र 2 फॉर्म में आता है, एक ये ग्रैन्यूल फॉर्म में आता है और दूसरा लिक्विड फॉर्म में आता है। तो आप दोनों में से कोई सी भी फॉर्म यूज़ कर सकते हो। अगर लिक्विड मिलती है तो आप लिक्विड यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको ग्रैन्यूल वाली इस तरह की फॉर्म मिलती है तो आप इस तरह की खाद भी यूज़ कर सकते हो। और तीसरे नंबर पर आती है बोन मील। तो बोन मील कुछ शहरों में नहीं मिलती। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा शहर है, बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे आसानी से किसी भी गार्डनिंग शॉप पे जहाँ से बीज मिलते हैं वहाँ से मिल जाएगी। जहाँ पे खाद मिलती है वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो तो या तो आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी या फिर आपको थोड़ा नर्सरी पे और दुकानों पे जाके सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको चीज़ मिलती है तो बहुत बढ़िया है। केवल 1 मुट्ठी ये अगर आप अपने पौधे में डाल दोगे तो आपका पौधा एकदम से काफ़ी ज़्यादा घना और काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं तो मैं इन तीनों चीज़ों को ही थोड़ा थोड़ा सा इस अपने गमले की मिट्टी में डाल दूंगा। लेकिन जब आप ये खाद यूज़ करो तो इससे पहले आपको जो मिट्टी है इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि अगर आप गुड़ाई करके कोई भी खाद अपने प्लांट में दोगे, किसी भी प्लांट में, तो उसका जो असर है वो जल्दी होगा और फ़ायदा भी आपके प्लांट को ज़्यादा होगा उस खाद का। तो बस ऐसे आपको हल्की हल्की सी जो मिट्टी है उसकी टिलिंग कर लेनी है, यानी कि मिट्टी को लूज़ कर लेना है। तो अब जैसे कि ये जो मेरा गमला है ये एक 8 इंच का गमला है, तो इस 8 इंच के गमले में एक एक मुट्ठी आप तीनों खाद डाल सकते हो। और ये खाद जो हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद हैं, तो आप हर 30 दिन में ये खाद अपने पौधों में यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, पूरी मुट्ठी भर के भी नहीं डालनी है आपको, आधी मुट्ठी ही डालनी है। तो ये सबसे पहले मैंने डाला वर्मी कंपोस्ट और एक ये आधी मुट्ठी मैंने डाला जाइम फर्टिलाइज़र।
और अभी एक मुट्ठी मैंने डाली इसमें ये बोन मील, और डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे मिट्टी में मिला देना है ताकि ये मिट्टी में मिल जाए और हमारा प्लांट इसको अच्छी तरीके से ले सके। और जब भी आप ये फर्टिलाइज़र दें तो आपको या तो ये फर्टिलाइज़र सुबह के वक्त देने हैं या फिर शाम के वक्त देने हैं। ज़्यादा तेज़ धूप में दोपहर के वक्त आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं देने। और फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको हमेशा वाटरिंग ज़रूर करनी है। और इसी के साथ साथ आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो तुलसी का पौधा होता है वो एक बिल्कुल आउटडोर प्लांट होता है, इसको इंडोर नहीं रखा जाता। तुलसी के पौधे को जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, जितना ज़्यादा खुला इन्वायरमेंट मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा ये तुलसी का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। और तुलसी के पौधे को अगर आपके एरिया में ज़्यादा तेज़ कभी धूप पड़ती है तो उससे दिक्कत हो सकती है। या तो आप तुलसी के पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें ज़्यादा तेज़ गर्मियों में, या फिर इतना गर्मियाँ होती हैं आप इसको एक ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर इसके ऊपर बहुत तेज़ धूप ना पड़े। इस प्लांट को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा तेज़ धूप भी ना पड़े और ज़्यादा तेज़ ठंड भी ना हो। अगर आपके इलाके में ज़्यादा तेज़ सर्दियाँ पड़ती हैं, कोहरा वहाँ पे अक्सर होता रहता है, तो आप इस प्लांट को या तो इस प्लांट के ऊपर कोई कपड़ा ढक दें बारीक सा, जिससे इसके ऊपर डायरेक्ट कोहरा ना पड़े, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें। लेकिन इंडोर अगर आप इस प्लांट को रखोगे तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।